नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अहमदाबाद आपको हम लिए चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी का ये भव्य मेगा रोड शो। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर लोगों का सपोर्ट बीजेपी को मिलता हुआ साफ नज़र आता है और भगवा में गुब्बारों से रंगा हुआ उनका ये देखिए रोड शो और किस तरीके से अभिवादन पीएम मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर 4 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत यहाँ पर मिली है। जनता ने यहाँ पर जनादेश 4 राज्यों में बीजेपी को दिया है। अब बारी गुजरात की है और एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक पीएम मोदी का ये रोड शो। भव्य यहाँ पर स्वागत पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर किया गया और उसके बाद रोड शो के दौरान देखिए जनता का किस तरीके से प्यार पीएम मोदी को मिलता हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी का झंडा हाथों में लिए हैं, भगवा रंग के गुब्बारे आपको नजर आ रहे होंगे और पीएम मोदी आज विधायकों सांसदों के साथ भोजन करेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन गुजरात के दौरे पर वो रहेंगे और अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और उससे पहले एक भव्य मेगा रोड शो। आप देखिए एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक जन सैलाब हम कह सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हमें देखने को मिल रहा है और मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राज्य के 1 लाख से ज़्यादा पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिस कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। गुजरात में गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी आज के दिन। वहीं यात्रा के दूसरे दिन की बात कर रहे हैं तो पीएम मोदी पुलिसिंग, क्रिमिनल जस्टिस और सुधारात्मक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। तो 2 दिन का ये दौरा पीएम मोदी का काफ़ी अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ शाम को पीएम मोदी कल शाम को पीएम मोदी 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करने वाले हैं।
देखिए लोगों में कितना उत्साह यहाँ पर नजर आता है। मोदी मोदी भारत माता की जय के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। 4 राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली है, 4 राज्यों में बीजेपी ने जो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। कल 5 राज्यों के रिजल्ट आए थे। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 राज्यों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और उसके बाद देखिए किस तरीके से जनता का प्यार पीएम मोदी को मिलता हुआ। आगे बढ़ते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है। कैप्टन ने लिखा है कि कांग्रेस की लीडरशिप कभी नहीं सीख सकती। यूपी में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन? मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड का क्या जवाब बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिखा है, पर जैसा कि मैं जानता हूं वे उसे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो चुनाव के नतीजों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप कभी नहीं सीख सकती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी पूछा। मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में हार का जिम्मेदार कौन है, ये भी सवाल पूछा। और तंज कसते हुए वो लिखते हैं कि जवाब बड़े बड़े अक्षरों में दीवार पर लिखा है, पर जैसा कि मैं जानता हूं वो इसे पढ़ना ही नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के 5वें दिन सदन में उद्योगों और अन्य संस्थाओं द्वारा निजी उपयोग के लिए नालों के पाटे जाने का मुद्दा उठा। जांजगीर के विधायक नारायण चंदेल ने यह मामला उठाया। कृषि मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री ने उमेश पटेल ने विधायक के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सभी 59 नालों की जांच कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी को मालूम कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर स्पीकर ने कहा कि नरवा गरवा गुरवावाड़ी आपकी सरकार महत्वपूर्ण योजना है, इसे गंभीरता से लें और सभी नालों की जांच करा लीजिए। वहीं प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बोधघाट सिंचाई परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि डीपीआर का काम अभी शुरू नहीं हुआ, अभी सर्वे ही किया जा रहा है। सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सदन में रेडी टू ईट का मामला भी उठा और इसे लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि एक कारोबारी को 74% का हिस्सेदार बनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वो जिंदा नाला है, माननीय अध्यक्ष जी को मालूम। माइक आगे बढ़ते हैं। जशपुर में एक शराबी शिक्षक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और क्लास में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उन्हें शोर मचाने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने छात्र छात्राओं की पिटाई कर दी। शिक्षक शराब के नशे में इतना चूर था कि उसके पांव ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मां साहब ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। बाद में स्कूल में ही जमीन पर वो लेट गए। तस्वीर देखिए, जिसके बाद छात्रों के परिजनों ने शिक्षक को स्कूल में ही बंद कर दिया और अब इस शराबी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला दुलदुला विकासखंड के कस्तूरा माध्यमिक शाला का। इतने बड़े गुरुजी हो करके फोटो खींचिएगा। आओ बोतल पीछे है सर, उसे बोतल को धरवा दो। सुकमा पुलिस ने कर्नाटक में बंधक बनाए 19 मजदूरों को मुक्त कराया है। छुड़ाए गए मजदूरों में 6 महिलाएं और 2 नाबालिग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि न्यूज़ 18 ने कर्नाटक के सागरा में छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बंधक बनाए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद मंत्री कवासी लखमा ने जिला प्रशासन को बंधक मजदूरों को छुड़ाए जाने के निर्देश यहां पर दिए। सुकमा जिला प्रशासन की एक टीम मजदूरों को छुड़ाने के लिए कर्नाटक गई थी, जहां से बंधक बनाए गए 19 मजदूरों को बस के जरिए सुकमा लाया गया। छुड़ाए गए मजदूरों में 6 महिलाएं और 2 नाबालिग शामिल हैं। कर्नाटक में बंधक बनाकर रखे गए इन मजदूरों में 6 सुकमा, 6 बस्तर, 2 बीजापुर और 5 मजदूर शामिल हैं, जिन्हें यहां से उनके घर भेजा जा रहा है। बलरामपुर में अज्ञात चोरों ने सो रहे एसडीएम को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह सुबह एसडीएम के ड्राइवर ने दरवाजा तोड़कर एसडीएम को बाहर निकाला, जिसके बाद एसडीएम ने घटना की जानकारी
कुसमी पुलिस को दी। अज्ञात चोरों ने एसडीएम के घर के किचन में रखे खाने पीने के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पीड़ित एसडीएम ने अपने बंगले में सुरक्षा की मांग की है। 6 बजे फ़ोन आया, 2-3 बार किए तो मैं नहीं उठा पाया। तो फिर बाद में रिसीव कॉल किया साहब को, तो पता चला कि साहब को अंदर से बंद कर दिए हैं। तो मैं भी वो हो गया कि इतना किसको हिम्मत हो गया कि एसडीएम साहब को बंद कर दिए हैं। तो उसके बाद मैं तुरंत दौड़ते हुए आया, फिर तोड़े उड़े, फिर खोले साहब को तो देखे अंदर से कुछ सामान बहुत सारे गायब हो गए हैं। और उधर गाड़ी वाड़ी था तो उधर मेरा गाड़ी भी खड़ा है, उधर बैटरी वैटरी और कुछ तेल उल निकालने का प्रयास किए लेकिन नहीं निकाल पाए। बाकी अंदर से बहुत सारा कुछ सामान ले गए हैं। अब इसमें क्या है, सुरक्षा के दृष्टि से थोड़ा सा कमी दिख रहा है। 11 साढ़े 11 के आसपास में खाना वाना खाने के बाद में मैं सो गया और तकरीबन मेरे को लगता है ऐसा है कि 3 या 4 बजे के आसपास में अज्ञात चोरों द्वारा जो किचन के रास्ते से खिड़की का उखाड़ने के बाद में अंदर घुसे और मेरा बेडरूम को बाहर से लॉक कर दिए छिटकंडी से। और घरेलू सामान, उपयोग के सामान को ही उन्होंने लिया है। और हो तो सकता था, किसी भी तरह की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। अब इसके लिए हमने रिपोर्ट भी कर दिया है थाने में। वहीं गरियाबंद में प्रभारी मंत्री के काफिले से हुए एक्सीडेंट में घायल युवक का आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज हो रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अभी तक उन्होंने इलाज में 4 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, कहीं भी उसका मुफ्त में इलाज नहीं हुआ। परिजनों के मुताबिक 3 महीने तक घायल लंबूधर मेकाहारा से लेकर निजी अस्पताल तक इलाज उसका चला, लेकिन बिना पैसे लिए 1 इंजेक्शन तक नहीं लगाया गया। परिजनों ने गांव के लोगों से कर्ज लेकर और गहने बेचकर लंबूधर का इलाज करवाया। अब परिवार कंगाल हो गया है, जबकि सीएमएचओ इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। 4 लाख टका ऋण करूँ, उधार करूँ, गाँव लोग नहीं एबे निकी पैसा नहीं है नहीं ना वारना गोली दागी काजे दुखु छे कांद छे। यार देखो, हम एक रात रुक रहे थे, एक इंजेक्शन नहीं लगाया हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद हम लोग बोले उसको, तो उसको घूस दिए तो वो पैसा इंजेक्शन लगाया सरकारी अस्पताल में। कितना घूस दिए? हम लोग 6,000 दिए थे। 6,000 रुपए दिए? हाँ। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? उसके बाद निकी जिका हॉस्पिटल में लाया, एक रात रुक के बी केयर में, बीके हॉस्पिटल में एक रात रुके यार। उसके बाद लाया वहाँ फीस पटा के निकी जमा के लड़का को। तो अभी कितना खर्चा हो गया? अभी तो 4 लाख खर्चा हुआ है। तो ये पैसा सरकार दी है कि आप लोग व्यवस्था? हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं सर। कैसे व्यवस्था? मांग के गांव का सरपंच पंच को सबको मांग के व्यवस्था किए हैं पैसा सहयोग से। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी इनका तो अभी पैसा वैसा नहीं है सर, अभी जाना था हॉस्पिटल, पैसा वैसा नहीं है तो जुगाड़ कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है। हमारे पास सोना नहीं, चांदी नहीं, कुछ नहीं है। अभी तो पूरा जितना था तो उतना खर्चा होगा, मांग के भी लाए थे तो हम जुगाड़ करते। अभी लड़का रो रहे थे रात में रोता है। हाँ, दर्द हो रहा है वो। मैं मंत्री देखने जा रहा था और आमने सामने टक्कर हो गया मेरा, और बी केयर में 2-3 महीना इलाज चल रहा, अभी जारी है इलाज। और अभी कैसे, क्या दिक्कत है? पूरी तरह ठीक हो गया? अभी नाक दब गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और पैर भी नहीं जुड़ा है, खटिया पे लेटे रहता हूँ। कि उनका स्मार्ट कार्ड से उपचार हुआ है और जैसे ही हमारी बीएमओ के हमारी जानकारी में आई तब से हम लोग जो है हमारे शासकीय वाहन से उसको वहाँ पर फॉलो अप कराकर निःशुल्क ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो उसमें 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसके परिजन से लिया बता रहे हैं? इसकी जानकारी तो नहीं है, ये बिल वगैरह अगर वो परिजन प्रस्तुत करते हैं तो फिर हम उसके स्मार्ट कार्ड से कितना उसका डिडक्शन हुआ है, अतिरिक्त चार्ज कितना और किस लिए लिया गया है, इसकी जानकारी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। मेगा रोड शो उनका एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक। ये देखिए, बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, 11 और 12 तक उनका ये दौरा है और आज के दिन पीएम मोदी बीजेपी के कई नेताओं से वहां पर मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित भी करेंगे।
और इस कार्यक्रम में राज्य के 1 लाख से ज़्यादा पंचायती राज प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कतार में खड़े हुए हैं और ये पीएम मोदी का स्वागत करते हुए बीजेपी के नेता। और 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं गुजरात के 2 दिन के दौरे पर। और भव्य मेगा रोड शो उनका इससे पहले हुआ, एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक। और जन सैलाब इस रोड शो के दौरान हमने बीजेपी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का देखा। काफ़ी उत्साह बीजेपी के समर्थकों में इस समय, क्योंकि 4 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। और लगातार वो संवाद स्थापित करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं। तीसरी बात, आप जो तस्वीरें 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, आज गुजरात पंचायत महासम्मेलन में संबोधित करेंगे। और दूसरे दिन की बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिल्डिंग का उद्घाटन वो करेंगे। और इसके साथ ही वो कल 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक मेगा रोड शो पीएम मोदी का रहा और इस दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। रोड शो के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। रीवा जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर सुहागी थाना पहाड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुबह करीब 3 बजे बिगड़ा हुआ कंटेनर नेशनल हाईवे 30 के किनारे पर खड़ा था। इसके नीचे कुछ मैकेनिक काम कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं सीधी की कमरजी थाना इलाके में पिटाई का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 छात्रों को बदमाश लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मारपीट करने वाले और उसका वीडियो बनाने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी।